जय श्री राम। पिछले भाग में जो है आपको नाभि क्रिया के बारे में बताया था। तो ये जो नाभि क्रिया है उसी का ही अगला भाग है। छोटी वीडियो बनेगी इसमें, इसके बाद नाभि क्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद योनि मुद्रा, योनि क्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो लैडी महाशय हैं उन्होंने प्राणायाम को इस नाभि मुद्रा में, इस नाभि क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और यही इसमें इसका विधान भी है। इसमें क्या होता है, इसमें मेरु प्रांत में एक शून्यता की सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, एक शून्यता आ जाती है जिसे इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। इसी शून्यता को पूर्ण करने के लिए पंच प्राणों पर एक खिंचाव महसूस होता है, खिंचाव आ जाता है। वो पंच प्राण कौन से हैं? प्राणोन्मुखी भी बोलते हैं उसको। इसमें खिंचाव आ जाता है। इस खिंचाव में सबसे पहले मन में खिंचाव आता है, मन खिंच जाता है। उसके बाद फिर व्यान और उसके बाद फिर अपान का खिंचाव होता है। तो सबसे पहले इस मन को जो है सुषुम्ना पर स्थित चक्रों पर ले जाकर उसे वहीं व्यस्त कर देते हैं जितने भी क्रिया योग के साधक हैं, ताकि ये जो मन है वो दोबारा से विषय का चिंतन ना कर सके। प्राणायाम से पहले नाभि क्रिया में मन आज्ञा चक्र में रहता है। सबसे पहले उसको मूलाधार में प्राणायाम शुरू करने के लिए लाते हैं और दोबारा शरीर की बाहरी चेतना यानी कि व्यान को भी मूलाधार की ओर लाते हैं। उसके बाद श्वास के सहारे उनको प्राण के साथ साथ प्राण के क्षेत्र में होते हुए सुषुम्ना पथ से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं, सुषुम्ना के द्वारा आज्ञा चक्र तक। अब यहाँ से रेचक का कार्य शुरू होता है। यहाँ से रेचक के साथ नीचे मूलाधार में उसको ले जाते हैं। इसी क्रम से प्राणायाम होता है। प्राण का विस्तार करके अपान को, व्यान को, उदान को, समान को और मन को प्राण के साथ जोड़ देने की जो ये प्रक्रिया है, यही प्राणायाम है। शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो लिखा हुआ है इसमें कि मनुष्य की आयु जो है, वो मनुष्य की आयु गणना वो सांसों की संख्या से होती है। 24 घंटे में जो एक आदमी सामान्यतः सांस लेता है वो लगभग 21,600 बार है, जो सांसों का लेन देन वो करता है पूरे दिन भर में, 24 घंटे में। प्राणायाम करने से जो सांस जो है लंबी हो जाती है और यही कारण है कि सांस जब लंबी हो जाती है तो सांसों की संख्या कम हो जाती है और जब संख्या कम हो जाती है तो आयु में वृद्धि हो जाती है। प्राणायाम जो है हमारे ऋषियों का एक आश्चर्यजनक, एक अनुपमेय आविष्कार है। ये आज का विज्ञान भी कहता है, विज्ञान भी आज का इसको सम्मान करता है। आजकल के डॉक्टर, चिकित्सक आप देखते होंगे, हार्ट पेशेंट या किसी और तरह के रोगियों को कहते हैं सांस जोर जोर से लो, खींच के लो, लंबी लंबी सांस लो। तो इसके पीछे का कारण है हृदय और रक्तचाप के मरीजों को खासकर बोलते हैं। तो इस प्राणायाम से जो है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है। आजकल वैसे भी ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ रही है। अगर पेड़ ज्यादा से ज्यादा ना काटे गए होते तो आज हवा खरीदी नहीं जाती। तो ये भी देखिए, प्रकृति नाराज हुई है। अब प्राण जो है वो उद्धरगामी होकर ब्रह्मलोक तक आपको ले जाएगा, साधक को ले जाएगा और फिर मोक्ष प्रदान ये कर देता है। देखिए, कहने में इतना आनंद आता है, सुनने में कितना आता होगा। तो महागुरु हमारे गोरखनाथ जी ने भी कहा है कि ब्रह्मादि देवगण इसी प्राणायाम के माध्यम से, उसी के अभ्यास से काल पर विजय प्राप्त करते हैं और अमर पद को पाते हैं। इसलिए इस सांसों को इस प्राणायाम द्वारा संयम में रखना ही परम धर्म है, यही मनुष्य का असली कर्म है। यदि सांस संयमित हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है और यदि सांस संयमित नहीं हुई तब मन को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। यदि मन विषयों से हटकर स्थिर ना हुआ तब जो है इस भव बंधन से कोई भी कट नहीं सकता। फलस्वरूप क्या होता है कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते, मोक्ष तो अब बहुत दूर की बात। मानव शरीर पाकर जो है अगर इस भव सागर को ही हम पार ना कर सके तो ये जो आवागमन है ये बना रहेगा। ये जीवन मृत्यु का जो इस समय चक्र है इसमें पड़े रहेंगे, कभी धनी तो कभी निर्धन, कभी मनुष्य तो कभी कीट पतंगे। तो इस प्रकार जो है बारंबार आगमन होता रहेगा। इसी में फंसकर जो है अनेकों जन्म, अनेकों कष्ट भोगते रहेंगे। तो लाहिड़ी महाशय जी ने ये जो नाभि क्रिया का प्राणायाम है इसको बहुत ही प्रभावशाली बना दिया था और अपने जितने भी शिष्य उनके थे उन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने खेचरी और नाभि मुद्रा पे उन्होंने दिया था। इसको करने में क्या होता है, कई बार त्रुटि भी हो जाती है श्वास की।
कि भाई गलत तरीके से कर लिया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि साधक भाई बहनों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है इसमें अगर त्रुटि हो भी जाए तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती। ठीक है, तो जितने भी क्रियावान साधक हैं इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्राणायाम की महिमा का वर्णन करना असंभव है, यही परम धर्म है, मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म है। दोबारा से बता रहा हूँ, प्राणायाम 12 की संख्या से प्रारंभ होकर 144 तक सामान्य रूप से चलता है। इसको लिख लो, ये कोई नहीं बताएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उच्च क्रियावान साधक जो हैं, प्राणायाम अधिक से अधिक उनको करना चाहिए। प्रतिदिन 400 से 600 बार प्राणायाम उनको करने चाहिए, और इस क्रिया को उच्च स्तर में पहुंचाने को इसकी सहूलियत रखें। ठीक है, तो ये प्राणायाम के द्वारा हमने बताया है आपको कि नाभि क्रिया, नाभि मुद्रा में सबसे ज्यादा इसका अहम किरदार है प्राणायाम का, और उसी के द्वारा ये चलायमान है। तो उम्मीद करता हूँ नाभि क्रिया यहाँ पे खत्म है, और क्या होता है क्रिया, योग क्रिया में नाभि चक्र का स्थान, वो आपको लोगों को पता चला होगा। अब अगली वीडियो में जो है आपको योनि मुद्रा के बारे में बताएंगे। जय श्री राम।